जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को करवा चौथ पूजा की बहुत ही सरल विधि बताने जा रही हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जिस चौकी पे हम पूजा करने वाले हैं उस पे हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे। पूजा में हमें लाल या पीले रंग का ही कपड़ा बिछाना चाहिए। और उसके बाद हम करवा चौथ माता की एक फ़ोटो ले लेंगे। आप चाहे तो कैलेंडर भी ले सकते हैं। वैसे पूजा के दुकान में आपको इस तरह का जो है फ़ोटो आसानी से मिल जाएगा। और इसमें शिव परिवार की भी पूजा होती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं शिव परिवार की मूर्ति रख रही हूँ। वैसे फ़ोटो में भी शिव परिवार बने हुए हैं, तो अगर आप मूर्ति नहीं लेते हैं तो भी आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। और अब हम करवा तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूँगी आप लोगों से कि इस पूजा का जो नियम है वो हर राज्य का अपना अपना एक अलग अलग नियम है। सभी लोग अलग अलग नियम से इस पूजा को करते हैं। तो इसलिए हो सकता है कि जो मैं बता रही हूँ आपको पूजा, वो आप लोगों से हो सकता है कि अलग हो सकता है। तो ये हमारे यहाँ मिट्टी का ही करवा रखा जाता है, तो इसलिए मैं मिट्टी का करवा रख रही हूँ। और अब हम करवा में शुद्ध जल भरेंगे और इसके साथ ही हमें ढक्कन भी मिलती है। और इस करवा में आप देख सकते हैं कि टोटी बना है, तो उसी टोटी में जो है वो सीक लगा के और इस तरह से ढक्कन लगा के फिर इसको हम जो है करवा माता के पास ही अभी रख देंगे। और इसके बाद हम एक कटोरी में अनाज भर के और हम करवा माता के पास ही इसको रख देंगे। बहुत सारे जगहों पे अनाज जो है वो फ़ोटो के नीचे ही रखी जाती है, बहुत सारे जगहों पे जो है वो फ़ोटो के बगल में कटोरी में रखी जाती है। अनाज के रूप में बहुत सारे जगहों पे गेहूँ भी रखी जाती है, कुछ जगहों पे बाजरा भी रखी जाती है और कुछ जगहों पे चावल रखी जाती है। उसके बाद कुछ अनाज रख के और फिर हम यहाँ पे एक दीप जो है प्रज्वलित कर देंगे। और अब यहाँ पर हम एक मीठा करवा भरेंगे। तो बहुत सारे जगहों पे मीठा करवा जो है वो गुलगुले से भी भरी जाती है, बहुत सारे जगहों पे ड्राई फ्रूट से भरी जाते हैं और बहुत सारे जगहों पे जो है वो पोहा और बतासा और कुछ फल वगैरह से भरे जाते हैं या मिठाइयाँ वगैरह इसमें रखे जाते हैं। तो हम लोग के यहाँ जैसे होती है मैं उस तरीके से यहाँ पे जो है वो मीठा करवा भर रही हूँ। तो यहाँ देखिए, इसमें मैं पोहा, कुछ फल और मिठाइयाँ ये सब मैं रख रही हूँ। और करवा को बिना मौली बांधे नहीं रखना चाहिए। तो यहाँ पर करवा में जो है 3 बार घुमाते हुए मौली हम इसमें बांध के रखेंगे। अब सबसे पहले तो हम सभी चीज़ों पर शुद्ध जल लेके सभी चीज़ों को हम शुद्ध करेंगे। उसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। और कोई भी पूजा करने से पहले सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो यहाँ पर जो शिव परिवार की मैं मूर्ति रखी हूँ, तो बीच में गणेश जी भी बैठे हैं, तो उनको मैं जो है वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद इनको हम तिलक लगाएंगे और साथ में ही हम शिव जी और पार्वती जी को भी तिलक लगाएंगे। और उसके बाद हम करवा माता को भी तिलक लगाएंगे। फोटो में शिव परिवार की भी फ़ोटो बनी हुई है, तो हम उनको भी तिलक लगाएंगे। और इसमें कथा भी लिखी हुई है और यहाँ पे कथा भी हो रही है और बहुत सारे लोग यहाँ पे कथा भी सुन रहे हैं, तो हम सभी को भी तिलक लगाएंगे। और उसके बाद हम वस्त्र के रूप में करवा माता को कलावा अर्पित करेंगे। साथ में हम करवा माता को चूनर भी ओढ़ाएंगे। और करवा माता को चूनर ओढ़ाने के बाद हम करवा पे स्वास्तिक बनाएंगे। क्योंकि कोई भी पूजा हो आप स्वास्तिक ज़रूर बनाएं, क्योंकि स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ माना गया है। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो इसलिए कोई भी पूजा में शुभ कार्य में स्वास्तिक ज़रूर से बनाएं। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं स्वास्तिक बना रही हूँ और इसमें 4 बिंदी हम लगा देंगे। और इसे बंद करने के लिए ये देखिए, हम 2 लाइनें दोनों तरफ से बना देंगे। तो इस तरह से जो है वो हम स्वास्तिक बना लेंगे। और साथ में ही हम दिए पर भी तिलक लगा देंगे। और जो कलश भर के इधर मैं रखी हूँ उस पर भी हम तिलक लगा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर करवा माता को 16 श्रृंगार की सामान चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर कोई 5 चढ़ाना चाहे तो 5 भी चढ़ा सकता है, 7 भी चढ़ा सकता है, 9 भी चढ़ा सकता है और चाहे तो 16 श्रृंगार की सामान भी चढ़ा सकता है। बाद में इसे आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं पूरे शिव परिवार को फूल अर्पित कर रही हूँ।
हूँ। साथ में हम करवा माता को भी फूल अर्पित करेंगे और हम करवा पे भी फूल अर्पित करेंगे और साथ में ही हम करवा पर कुछ फल और मिठाई भी रखेंगे, क्योंकि करवा कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए उसको भर के ही रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ मिठाइयाँ भोग के लिए रख रही हूँ और साथ में ही ये देखिए मैं सास के लिए बैना निकाल रही हूँ। तो ये साड़ी है, कुछ श्रृंगार के सामान है और मिठाई है, तो ये सब जो है वो सास के लिए निकाला जाता है। तो इसको भी जो है अभी हम पूजा के पास ही, चौकी के पास ही रखेंगे और जब पूजा ख़त्म हो जाएगी तभी ये बैना जो है वो सास को दिया जाएगा। और फिर हम थोड़ी सी अनाज हाथ में लेकर के और फिर हम करवा चौथ माता की कथा सुनेंगे। तो कथा हम साथ मिल कर के भी इस कथा को सुनते हैं और कोई ना हो तो फिर हम अकेले भी इस कथा को सुन सकते हैं। और कथा समाप्त होने के बाद जो ये अनाज है वो आप जो जल भर के रखे हैं आप आधा उसमें डाल दें और आधा जो आप चूना रो रहे हैं उसके आंचल में आप इस तरह से गांठ बांध के रख लें। और जब आप सूर्य भगवान को अर्घ देंगे ना, जल देंगे, उसी समय आप ये जो अनाज है वो अर्पित कर देंगे। उसके बाद आंचल के खुद पे ही आप थोड़ा सा जल ले लेंगे और 3 बार देखिए इस तरह से जो है वो आप जल अर्पण कर देंगे। इस तरीके से जो है आपका करवा चौथ का पूजा जो है वो संपन्न हो जाता है। और फिर करवा माता से पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा मांग लेंगे। तो इस तरीके से जो है हमारा पूजा संपन्न हो जाता है। और ये पूजा हम अपनी पति की लंबी आयु के लिए करते हैं, उनकी सेहत की सलामती के लिए करते हैं, हमारा सुहाग हमेशा बना रहे, अमर रहे, इसके लिए हम करते हैं, हमारी घर की सुख समृद्धि बनी रहे, ये सभी की हम कामना करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। तो लास्ट में आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं।